अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका खादिम मौलाना मोहम्मद सैफ। आज मैं आपके सामने इंशाअल्लाह जनाज़ा लेकर चलने और जनाजे को कांदा देने का इस्लामी तरीक़ा बयान करूँगा। दोस्तों, दीनी मालूमात को आम करने में हमारी मदद करें, वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद वीडियो को तमाम भाइयों और बहनों तक शेयर करके सवाब दारैन हासिल करें। इस्लामी जनाजा जब तैयार हो जाए और जनाजे की नमाज हो जाए तो 4 मुसलमान उस जनाजे को उठाएं। ये जनाजे को लेकर चलने का सही तरीक़ा और इस्लामी तरीक़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 मुसलमान उस जनाजे को उठाएंगे, वो मर्द होंगे, ठीक है ना। औरत को जनाजे के साथ चलना, जनाजे को लेकर के चलना, जनाजे को उठा कर के चलना, ये तमाम नाजायज़ है, ठीक है ना। मर्दों को उठाना है, चाहे वो औरत का जनाजा हो या किसी मर्द का जनाजा हो, जवान का जनाजा हो या किसी बूढ़े या बूढ़ी का जनाजा हो, लेकिन लेकर चलेंगे मर्द। यानी कौन? मर्द इंसान, आदमी लेकर के चलेंगे, वो भी मुसलमान। गैर मुस्लिम आपका जनाजा ना उठाए। जब जनाजा लेकर के चलने लगे तो जनाजा के जो लोग साथ हैं ना, जितने लोग आए थे, ये जिसका इंतकाल हुआ, ये जो मैयत है ना, इसकी मोहब्बत में जितने लोग आए हैं और तदफीन तक इसका साथ देना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, कब्रिस्तान तक जाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो जनाजे के पीछे पीछे चले। जनाजे के आगे जाना ये बेअदबी है, ठीक है ना, मकरूह है, मना है। जनाजे के आगे नहीं जाना बल्कि जनाजे के पीछे पीछे चलना है। अब अगर कांदा देना चाहते हैं तो क्या करें? कांदा देना चाहते हैं तो इसका सही तरीक़ा, इस्लामी तरीक़ा ये है, अगर कांदा देना चाहते हैं तो एक बंदा दाहने सरहाने की तरफ आए और वहाँ से पकड़ करके अपने कांधे पे रखे और कम से कम 10 कदम चले। और अगर कोई नहीं आया, ऐसी हालत में भी चलता रहे कि जब आप जनाजे को लेकर के ईमान वाले के चलते हैं ना, तो खुदा की रहमतें आप पर नाजिल होती हैं, अल्लाह आपके दर्जे बुलंद फरमाता है और आपके गुनाहों को माफ़ कर देता है और ढेर सारी नेकियां हासिल होती हैं भाई, ढेर सारी नेकियां। जब आप जनाजे को लेकर चलते हैं ना तो अल्लाह को पसंद आते हैं कि मेरा एक कामिल बंदे को लेकर के, मेरा बंदा देखो किस तरह उसका बोझ अपने कांधे पर उठाया है, तो अल्लाह फिर हमारे गुनाहों का बोझ कम कर देता है। बहरहाल फिर हम जब चलने लगे तो कम से कम हमको 10 कदम चलना चाहिए। दाहिनी तरफ दे रहे हैं ना हम कांधा सराहने की तरफ। अब जैसे ही कोई बंदा आ गया ना कांधा लेने, तो हमने उसको कांधा दिया, तो अब हमें हटना नहीं है, हट करके दूर नहीं होना, बल्कि हमें क्या करना है, हम सरहाने की तरफ से हट करके आएंगे पीछे पायती की तरफ, सीधी जानिब, दाहिनी जानिब पायती की तरफ आ जाएं, ठीक है ना। अब वहां कांधा दे करके हम चलते रहें, कम से कम 10 कदम चलें। जब वो आगे वाला बंदा किसी और के कांधा लेने पर जब पीछे की तरफ आए तो अब आप उसको ये दे दें, यानी उसको कांधा देने दे, आप वहां से हटें और अब आप किधर आए? बाईं जानिब, उल्टी तरफ आ जाइए। और उल्टी तरफ आने के बाद आपको सरहाने से कांधा देना है, जैसा कि आपने सीधी तरफ दिया था। अब 10 कदम कम से कम आपको चलना है और अगर कोई नहीं आता तो चलते रहें, उसे बोझ ना जाने, बल्कि आखिरत को याद करें कि अगर मेरा इंतकाल हो जाता और अगर कोई ऐसे बंदा आगे नहीं आता और एक बंदा भारी बोझ के बिना पर या ज़्यादा उठाने के बिना पर थक जाता और वो छोड़ देता, तो इसमें मेरी कितनी बेहुरमती होती। तो ऐसी हालत में आप अल्लाह को याद करके चलते रहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहें, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसरत करते रहें, या हुजूर पर नूर अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहें। आप पढ़ते रहें या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें, चलते रहें, हिम्मत बनाए रखें। जब कोई आ जाए ना कांधा देने के लिए, तो ऐसी हालत में अब आप पीछे की तरफ आ जाएं, पायती की तरफ। आपने पहले दाहिनी तरफ कांधा दिया था, 10 कदम चले, उसके बाद आपने दाहिनी सरहाने से आकर के पायती की तरफ, दाहिनी पायती की तरफ आपने कांधा दिया जब 10 कदम चले। फिर उसके बाद आप बाईं तरफ आ गए तो सरहाने से आपने कांधा दिया, 10 कदम चले, अब आपका आ गया बाईं जानिब की पायती की तरफ। अब आप यहाँ कम से कम 10 कदम चलें। जब कोई दूसरा आ जाए कांधा देने तो ऐसी हालत में आप हट जाएं, अब किसी और को मौका दें। तो कम से कम जनाजा कांधे पर लेकर चलना 40 कदम है। कितने कदम? 40 कदम। हमारे यहाँ एक मामूल बड़ा अजीब बना लिया है, बड़ी तकलीफ होती है। एक लोगों ने रस्म बना ली है कि कांधा लेकर के लोग चल रहे हैं ना, तो जैसे ही एक बंदा चलेगा तो वो घंटे घंटे उसे चलने देते हैं, खुद आगे नहीं आएंगे। और जैसे ही कोई एक आ गया ना, तो अभी 2 कदम नहीं चलता बंदा, 2 कदम फटाक से आकर के बंदा फौरन कांधा ले लेता है कि मुझे तो दो। अब उसको भी इतनी समझदारी नहीं होती, वो फौरन दे देता है। इधर पीछे आ गया वो, अब वो जैसे ही आया ना, 1 कदम वो नहीं चला, दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। तो कम से कम जनाजे को लेकर के जब आप चले ना, अगर कांधा देते हैं आप, तो कम से कम 10 कदम चलें कांधा दे करके। कितना? 10 कदम, एक जानिब 10 कदम। यानी दाहिनी तरफ अगर सरहाने पे आपने कांधा दिया तो 10 कदम, आप पायती तरफ आ गए तो 10 कदम, इसी तरह बाएं जानिब सरहाने की तरफ कांधा दें तो 10 कदम, पायती की तरफ आ गए तो 10 कदम।
اور جنازے کے درمیان جو لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں نا بھائی ذرا غور سے سنیں، جنازے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا ادھر ادھر کی، نیتا نگری کی، فلموں ڈراموں کی اور اپنے کاروبار کی، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، مکروہ ہے، اس سے پرہیز کریں میرے بھائی۔ اس سے جنازے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اس کے جنازے کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ وہ بندہ اب کس کے بھروسے ہیں؟ اللہ کے بھروسے ہیں، اور وہ آپ کے سہارے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو تسبیحات خدا کی بیان کریں، اگر آپ چاہیں تو اللہ کا کلمہ پڑھیں، آپ چاہیں تو نبی پر درود بھیجیں اور ثواب اس کو ملے، اس کو فائدہ پہنچے، لیکن آپ بجائے اللہ کی تسبیحات پڑھنے کے، قرآن کریم کی آیات پڑھنے کے اور نبی پر درود پڑھنے کے آپ دنیاوی باتیں کرتے ہیں نا تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو بجائے دعا دینے کے پھر بد دعائیں ملتی ہیں۔ تو ہرگز ایسا نہیں کرنا، کسی کے جنازے میں جائیں نا ایمان والے کے تو وہاں دنیاوی باتیں نہیں کرنی، نیتا نگری کی باتیں نہیں کرنی، بلکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کلمہ یاد ہے، سب مسلمان کو یاد ہوتا ہے تو کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے نا، دوسرا یاد ہے دوسرا پڑھیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے چلیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو پڑھتے ہوئے چلیں۔ جو تمباکو کھا کر کے لوگ جاتے ہیں نا جنازے میں، تمباکو کھا رہے ہیں اور گٹکا کھا رہے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں، ایسے لوگوں کا جنازے میں جانا بالکل ناجائز ہے۔ آپ اگر جا رہے ہیں نا جنازے میں تو تمباکو وغیرہ سب نہ تھوک کر کے جائیں، تو جنازے میں جب بھی جائیں نا تو پاک و صاف ہو کر کے جائیں، طہارت کے ساتھ جائیں، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم جب پاک و صاف ہو کر کے جائیں گے نا، جسم بھی ہمارا پاک، زبان بھی، کپڑے بھی پاک، اور ہم اللہ کا ذکر کریں تو سوچے کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کرتے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ دفن کرنے سے پہلے اللہ اس کی اور ہماری دونوں کی مغفرت فرما دے، اس کے اور ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے۔ کوئی بڑی بات نہیں، اللہ قدیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جنازے کے آداب تھے، اور بالخصوص میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عورتوں کا جنازے کے ساتھ چلنا ناجائز ہے، لہٰذا مردوں کو ہی جنازے میں جانا چاہیے، عورتیں اپنے گھر کے اندر پردے میں رہیں، قرآن پڑھیں، دعا کریں، اللہ گھر میں پردے میں رہنے کی برکت سے اور ان دعاؤں کی برکت سے میت کو جنت میں درجہ بھی دے گا اور ان کے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس دینی معلومات کو میری گزارش ہے تمام بھائیوں اور بہنوں تک شیئر کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔